ही इज ए पर्सन who does not eat meat. ही इज ए पर्सन who does not eat meat. वह व्यक्ति जो मांस नहीं खाता उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? नॉन वेजिटेरियन। नॉन वेजिटेरियन होता है जो मांस खाता है। वेजिटेरियन जो मांस नहीं खाता। कार्निवरस जो मांस खाता है। ओमनिवरस सर्वाहारी। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? वह व्यक्ति जो मीट नहीं खाता उसे कहते हैं वेजिटेरियन। वेजिटेरियन इसका करेक्ट आंसर है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, हैज़ बीन प्रिपेयर्ड फॉर एनी एवेंचुअलिटी। एनी एवेंचुअलिटी किसी भी स्थिति के लिए तैयार रहने के कारण। शी ऑलवेज कैरिड ए स्मॉल एमरजेंसी किट इन हर बैकअप। वह हमेशा अपने बैग में एक छोटी आपातकालीन किट रखती है किसी भी स्थिति के लिए। तो एज बीन प्रिपेयर्ड के स्थान पर क्या आएगा? एज बीन प्रिपेयर्ड के स्थान पर क्या आएगा? बीइंग प्रिपेयर्ड आएगा। नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड आएगा। बाय बीन प्रिपेयर आएगा। एज ही बी प्रिपेयर आएगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? एज बीन प्रिपेयर्ड के स्थान पर क्या आएगा? तो करेक्ट आंसर होगा इसका बीइंग प्रिपेयर्ड। बीइंग प्रिपेयर्ड इसका करेक्ट आंसर है। बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर एनी eventuality. She always carry a small emergency kit in her backup. Next question. They enjoy to read books. They enjoy to read books. तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? रीड होगा, रीडिंग होगा, टू रीडिंग होगा, नो इम्प्रूवमेंट होगा। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? तो करेक्ट आंसर होगा इसका रीडिंग। 2 नंबर इसका करेक्ट आंसर है। दे एंजॉय रीडिंग बुक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू कैन नॉट गो आउट। यू कैन नॉट गो आउट, इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर क्या होगा? इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, यह एक ईडियम है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डॉग्स चेजिंग कैट्स, इंटरमीडिएट रेन्स, raining heavily, rain falling on cats and dogs। करेक्ट आंसर क्या है इसका? 3 नंबर करेक्ट आंसर है रेनिंग हैवली, बहुत ज़्यादा तेज बारिश। नेक्स्ट क्वेश्चन, विल ही डैश कंप्लीटेड दिस वर्क बाय टमोरो। विल ही डैश कंप्लीटेड हिज वर्क बाय टमोरो। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? हैड आएगा, हैव आएगा, हैज़ आएगा या बीन आएगा? इनमें से चारों में से कौन सा करेक्ट आंसर होगा? फ्यूचर में काम कंप्लीट होने के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या आएगा? विल के साथ हमेशा आएगा हैव। विल ही हैव कंप्लीट हिज वर्क बाय टमोरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। जो सेंटेंस दिया हुआ है उसमें इनकरेक्ट स्पेलिंग चूज़ करनी है, कौन सी है? जैसे लेदर, एक्सपेंसिव, क्राफ्टेड, आउटलास्ट। इनमें से कौन सी स्पेलिंग है जो गलत है? पैराग्राफ पढ़ते हैं। द बेस्ट क्वालिटी लेदर, सोफ़ा एंड सॉलिड वुड टेबल कैन बी एक्सपेंसिव बट दे आर ऑफन क्राफ्ट टू डेवलप करेक्टर ओवर टाइम बट केयर दे मे हैव इवन आउटलास्ट यू। तो इनमें से कौन सी करेक्ट स्पेलिंग है या गलत स्पेलिंग है? एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव की स्पेलिंग सही है। लेदर, लेदर की स्पेलिंग गलत है। लेदर की स्पेलिंग होती है LEATHER, LEATHER। आउटलास्ट, आउटलास्ट सही है। क्राफ्टेड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटल, विटल शब्द का सिनोनिम बताना क्या होगा? नॉर्मल, सेटिस्फैक्ट्री, क्विक, इम्पोर्टेंट। इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा? विटल होता है महत्वपूर्ण या जीवन से संबंधित। नॉर्मल होता है सामान्य, सेटिस्फैक्ट्री होता है संतोषजनक, क्विक होगा तेज़ या शीघ्र, इम्पोर्टेंट होता है महत्वपूर्ण। तो क्या होगा करेक्ट आंसर विटल का? 4 नंबर इसका करेक्ट आंसर है इम्पोर्टेंट। विटल इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मैनी ए स्टूडेंट हैव एक्सीलेंटेड in his or her study through diligence and dedication। तो many a student have किस क्या आएगा? नो इम्प्रूवमेंट, कोई बदलाव करने की ज़रूरत नहीं है। मच स्टूडेंट हैज़, मच स्टूडेंट वाज, मैनी ए स्टूडेंट हैज़, मैनी स्टूडेंट वेयर। इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा? जो मैनी ए स्टूडेंट हैव की जगह आएगा। मैनी क्या होता है? मैनी सिंगुलर को प्रयुक्त करता है। डेडिकेशन कहता है मैनी सिंगुलर को, तो इसलिए सिंगुलर वर्ब आएगी, हैज़ आएगा इसकी जगह, हैव की जगह हैज़ आएगा। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? 3 नंबर ही है। मैनी स्टूडेंट हैज़ एक्सीलेंटेड इन हिज और हर स्टडी थ्रू डिलीजेंस एंड डेडिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन। Tears oozed dash from his eyelids। Tear oozed dash from his eyelids। तो करेक्ट प्रोपोजिशन का यूज़ करना है, क्या होगा? टू होगा, आउट, इन, ओवर। तो करेक्ट आंसर होगा 2 नंबर, आउट। टीयर ओज्ड आउट फ्रॉम हिज eyelids। नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस मेंशन दैट I inherited from my forefather has become a white elephant to our family। This mention that I inherited from my forefathers has become a white elephant to our family। तो white elephant का मीनिंग क्या होगा? An artificial thing that causes damage, a useless yet expensive thing, a dream that come true, an animal that has been tamed। तो इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा? तो वाइट एलिफेंट होता है ए यूजलेस येट एक्सपेंसिव थिंक, ए यूजलेस दैट एक्सपेंसिव थिंक। चूज द वर्ड दैट इज अपोजिट इज मीनिंग टू सुपीरियस। सुपीरियस शब्द का एंटोनम बताना क्या होगा? सुपीरियस। सुपीरियस होता है जाली, जो नकली हो। उसी प्रकार ग्रेटिट्यूस, ग्रेटिट्यूस होता है अनावश्यक या अनुचित। ग्रेसियस, ग्रेसियस होता है दयालु। जेन्युअल, असली या प्रमाणिक। जेनियल, जेनियल होता है मिलनसार व्यक्ति या मित्रवत या प्रसन्नचित व्यक्ति। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? सुपीरियस का अपोजिट क्या होगा? जेन्युइन। 3 नंबर इसका करेक्ट आंसर है, जेन्युइन इसका करेक्ट आंसर है, सुपीरियस, जेन्युइन। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन। चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड फॉलोइंग वर्ड इन द ऑप्शन बिलो। नीचे दिए हुए शब्दों में फिक्कल शब्द का सिनोनिम बताना है, क्या होगा? फिक्कल होता है चंचल, जो एक जगह स्थिर नहीं रहता, तो इसका सिनोनिम क्या होगा? अनकॉन्स्टेंट। अनकॉन्स्टेंट होता है अस्थिर या चंचल कह सकते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 1 नंबर इसका करेक्ट आंसर है, अनकॉन्स्टेंट। अन्य वर्ड देखते हैं, कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट होता है स्थिर, सुसंगत कह सकते हैं। अनचेंजिंग, अपरिवर्तिन। फर्म, दृढ़। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन। द vibrant कलर ऑफ द पेंटिंग कैच एवरीवन्स अटेंशन। द vibrant कलर ऑफ द पेंटिंग्स कैच एवरीवन अटेंशन। तो vibrant शब्द का सिनोनिम क्या होगा? vibrant शब्द का सिनोनिम बताना है, क्या होगा? सिमिलर शब्द बताना है, क्या होगा? डल, लिवली, डिम, म्यूटेड। तो इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर है जो vibrant शब्द का सिनोनिम है? vibrant होता है जीवित, तो डिम होता है सुस्त, लिवली होता है जीवित, डिम होता है मंद, म्यूटेड होता है मौन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? 2 नंबर इसका करेक्ट आंसर है, लिवली। लिवली इसका करेक्ट आंसर है, विवरण शब्द का सिनोनिम होगा लिवली। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन। राहुल टोल्ड हिज फ्रेंड दैट ही इज गॉन टू विजिट हिज पेरेंट्स इन द इवनिंग। इन द इवनिंग। तो इनमें से कौन सा सेंटेंस है जो ग्रामेटिकल रूप से एरर है या इनकरेक्ट है?
इन द इवनिंग राहुल टोल्ड हिज फ्रेंड्स टू विजिट हिज पेरेंट्स दैट ही इज़ गॉन, दैट ही इज़ गॉन। तो इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा? दैट ही इज़ गॉन की जगह पर क्या आएगा? दैट ही हैड गॉन आएगा, दैट ही हैड गॉन आएगा इसका करेक्ट आंसर। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, जैक स्लेप्ट आउट ऑफ द डोर्स, जैक स्लेप्ट आउट ऑफ द डोर्स मतलब दरवाजे के बाहर या खुले आसमान के नीचे। प्रेफिंग ओपन एयर टू द एयर कंडीशनर, प्रेफिंग होता है पसंद करना, ओपन एयर खुली हवा, टू द एयर कंडीशनर एयर कंडीशनर की बजाय खुली हवा में जैक को सोना पसंद था। तो प्रेफर की स्पेलिंग गलत है, तो प्रेफर की स्पेलिंग बताना है, इनमें से कौन सी करेक्ट स्पेलिंग है? प्रेफरिंग, प्रेफरिंग, प्रेफिंग, प्रेफरिंग। तो इनमें से कौन सी करेक्ट आंसर है जो प्रेफर की करेक्ट स्पेलिंग है? प्रेफरिंग 3 नंबर इसका करेक्ट आंसर है, प्रेफरिंग, प्रेफरिंग इसका करेक्ट आंसर है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, द फूड सर्व फॉर लंच वाज इंसिपिड, इंसिपिड रीराइट द गिवन सेंटेंस बाय गिवन द एंटोनम्स टू द अंडरलाइन वर्ड है जो इंसिपिड, इसका एंटोनम बताना है क्या होगा? इंसिपिड होता है फीका, तो इसका एंटोनम क्या होगा? द फूड सर्व फॉर द लंच वाज डैश, तो इंसिपिड के स्थान पर क्या आएगा? टेस्टलेस, टेस्टलेस होता है स्वादहीन, स्वीट, स्वीट होता है मीठा, स्पाइसी मसालेदार, डिलीशियस स्वादिष्ट। तो इंसिपिड फीका और डिलीशियस मीठा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 4 नंबर, डिलीशियस होता है स्वादिष्ट। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में इनकरेक्ट पार्ट का चूज करना है, जो इनकरेक्ट है उसे सेलेक्ट करना है। जैसे इफ़ यू वुड हैव अरेंज दीज रेड फ्लावर्स, ए नंबर, इन ए वेज टुगेदर विथ सम वाइट वंस दे वुड हैव लुक्ड प्रिटी, सी नो एरर, डी। इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर है जो गलत है? इन ए वेज टुगेदर विथ सम वाइट वंस, इफ़ यू वुड हैव अरेंज दीज रेड फ्लावर्स दे वुड हैव लुक्ड प्रिटी, नो एरर। तो क्या है करेक्ट आंसर इसका? 2 नंबर, इफ़ यू वुड हैव अरेंज दीज रेड फ्लावर, वुड हैव की जगह पे क्या आएगा? हैड, हैड अरेंज्ड आएगा, हैड अरेंज्ड, वुड हैव डिलीट होगा, हैड अरेंज्ड आएगा। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? इफ़ यू हैड अरेंज्ड दीज रेड फ्लावर इन ए वेज टुगेदर विथ सम वाइट वंस दे वुड हैव लुक्ड प्रिटी। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, द एनजीओ कमांडो मीट ए फेयरलेस डेथ मीटिंग ऑन ए बिहाफ एट हिज कंट्री, द एनजीओ कमांडो मीट ए फेयरलेस डेथ मीटिंग ऑन बिहाफ एट हिज कंट्री। तो इसमें से कौन सा पार्ट है जो इनकरेक्ट है? इनकरेक्ट पार्ट को चूज करना है। ए fearless डेथ, नो एरर, द एनजीओ कमांड एंड मीट, फाइटिंग ऑन बिहाफ एट हिज कंट्री। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? 4 नंबर, फाइटिंग ऑन बिहाफ, एट की जगह पे क्या आएगा? ऑफ आएगा, ऑफ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑफ। द एनजीओ कमांड मीट ए फेयरलेस डेथ फाइटिंग ऑन बिहाफ ऑफ आएगा इसकी जगह पे हिज कंट्री। सो आज की क्लास में इतना ही। आपको यह क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।